नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते मिशन उत्तराखंड 2022 पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर दो जानकारी आई है। नंबर 1, पहली सूची दिसंबर के अंत तक आ जाएगी और नंबर 2, इसमें 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस ने 4 श्रेणियों में उत्तराखंड की सीटों को बांटा है। नंबर 1, वो सीटें जो मोदी लहर में भी कांग्रेस जीतने में सफल रही, इनमें पुरोला, केदारनाथ, चक्राता, भगवानपुर, पिरान कलियर, मंगलोर, धारचूला, रानीखेत, जसपुर, हल्द्वानी, जागेश्वर सीट शामिल है। नंबर 2, वो सीटें जिन पर हार का अंतर 5000 वोटों से कम रहा है, इनमें बद्रीनाथ, थराली, देवप्रयाग, प्रतापनगर, धनोल्टी, जवालापुर, जबरेड़ा, डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, सल्ट, सोमेश्वर, अल्मोड़ा, लोहाघाट, भीमताल और खटीमा सीट इसी श्रेणी में आती है। नंबर 3 पर वो सीटें आती है जिन पर जीत का अंतर 5000 से 10000 मतों के बीच रहा है। इनमें जो सीटें आती है वो है विकासनगर, राजपुर, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडौन, कपकोट, द्वाराहाट, नैनीताल, रामनगर, बाजपुर, किच्छा और नानकमत्ता सीटें कांग्रेस की इसी सूची में आती है। कांग्रेस की इन तीनों सूची में करीब 41 सीटें आती है, इसीलिए कांग्रेस मानकर चल रही है कि इन सीटों पर लड़ाई आसानी से जीती जा सकती है, क्योंकि इनमें से 11 सीटें तो वो है जिन पर वो पिछले चुनाव में जीते थे, मोदी लहर में भी जीते थे। 16 सीटों पर जीत का अंतर 5000 वोट या उससे कम रहा है और 14 सीटें ऐसी है जिन पर जीत का अंतर 5000 और 10000 के बीच रहा है। कांग्रेस ने इनमें से ज्यादातर सीटों पर पहली सूची में ही नाम घोषित करने का मन बना लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन सीटों पर समीकरणों को साधने में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके और एक बात और ध्यान में रखनी होगी, वो यह है कि पुरोला और हल्द्वानी सीट पर कोई नया चेहरा कांग्रेस को ढूंढना होगा, क्योंकि पुरोला सीट से राजकुमार कुछ ही दिन पहले भाजपा में शामिल हो गए हैं और हल्द्वानी सीट से विधायक इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी कई बार कह चुके हैं कि हमारी पहली सूची दिसंबर के अंत तक आ जाएगी। अगर कांग्रेस भाजपा से पहले पहली सूची जारी कर देती है तो इसे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा सकता है। अब चुनावी रण सज गया है, केवल महारथियों का इंतजार है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।